जय माता दी। बच्चों, आज बात करेंगे हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित प्रायोगिक पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान। जो बच्चों अधिकतम जो है आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 10 नंबर पूर्णांक होते हैं और समय रहता है 4 घंटे का। तो आपका प्रैक्टिकल जो होता है 2 टीचरों द्वारा कराया जाता है। एक होता है बाह्य मूल्यांकन, जिसमें निर्धारित अंक कितने होते हैं आपका जो है इनके 15 नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है गुणात्मक विश्लेषण का, ये 4 नंबर का रहता है। इसमें एक मिक्सचर दिया जाता है, उसमें एक अम्लीय क्षारी रहता है, उसी को आपको जांच करना होता है। दूसरा प्रैक्टिकल होता है आयतनात्मक विश्लेषण का, ये 4 नंबर का होता है और इसमें भी आपको जो है वही 4 नंबर का मिक्सचर दिया रहता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का होता है, उसी का अध्ययन करना होता है। तीसरा है वस्तु आधारित कोई प्रयोग। तो बच्चों इसमें जैसे आपका है वस्तु आधारित कोई प्रयोग में आप जो है लेई बनाना सीख सकते हैं, आप कोलाइडी बिलियन बनाना सीख सकते हैं, ये सब किया जाता है। ये भी 4 नंबर का रहता है। और एक में होता है मौखिक परीक्षा, ये 4 नंबर की होती है। तो इस तरह से 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15 नंबर का अंक आपका हो जाएगा। ये होते हैं बाह्य परीक्षा जो एग्जामिनर आपका आता है। और अगला है बच्चों आंतरिक मूल्यांकन। और आंतरिक मूल्यांकन में आपको बता दें कि इसमें जो है आपका निर्धारित अंक रहता है। प्रोजेक्ट एवं मौखिकी का अध्ययन करते हैं जो 8 नंबर का रहता है आपका। कक्षा रिकॉर्ड 4 नंबर का होता है और विषय आधारित कोई प्रयोग 3 नंबर का। तो इस तरह से कुल मिला के 15 अंक आपके कॉलेज वालों की तरफ से होते हैं और जो प्राइवेट छात्र होते हैं उनके रिकॉर्ड के स्थान पर 4 नंबर रहता है। तो आपसे हम ज़रा बात कर लें प्रैक्टिकल की बच्चों। तो इसका पाठ्यक्रम क्या है उसको देखना है। तो पाठ्यक्रम की बात करें तो जैसे आपको पता है गुणात्मक विश्लेषण होगा। तो दिए गए कार्बनिक मिश्रण में एक धनायन और एक ऋणायन, यानी कि एक धनात्मक और ऋणात्मक जो है अम्लीय और क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है। तो धनात्मक जो क्षारकीय मूलक होते हैं जैसे लेड है आपका, कापर है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज है, जेडियन 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, निकिल 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव है, बेरियम 2 पॉजिटिव है और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव है और आपका Fe2 पॉजिटिव है। इन क्षारीय मूलकों का जो है आपको परीक्षण करना है। और अम्लीय मूलक में अंतर्गत बच्चों उसमें बता दें जैसे आपका है, तो अम्लीय मूलक में आपका आता है जैसे कार्बोनेट 2 पॉजिटिव, सल्फाइड 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 पॉजिटिव, SO4 होता है, NO2 1 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, आयोडीन निगेटिव, फास्फेट PO4 2 निगेटिव, ऑक्जेलेट C2O4 2 निगेटिव, एसीटेट CH3COOH निगेटिव, NO2 निगेटिव और आपका SO2 2 निगेटिव। और ये सब आपका अध्ययन करना होता है। पहला प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा बच्चों आता है आयतनात्मक विश्लेषण में। इसमें है दिए गए मानक विलयन के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनीट विलयन व अनुमापन का इसके सांद्रण या मोलरता ज्ञात करना। तो इसमें आपका पहला होता है। दूसरा है आपका ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन के अनुमापन द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का सांद्रण या मोलरता ज्ञात करना। और तीसरा बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट, आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन के अनुसार अनुमापन द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता या मोलरता ज्ञात करना। और इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों पहला प्रैक्टिकल बता दें आपको
कि पहला प्रयोग नंबर 1 कैसे लिखना हम ये बताना चाह रहे हैं, वो कैसे प्रैक्टिकल लिखा जाएगा। तो पहला तो आपको उद्देश्य रहता है कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण नंबर 1 में उपस्थित एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है। तो इसके लिए आप टेबल बना सकते हैं और इस टेबल में आप जो है लिख सकते हैं। मूलक के परीक्षण की ये तालिका बनाएंगे और पहले प्रयोग लिखेंगे, फिर परीक्षण, फिर निष्कर्ष लिखेंगे आप। तो प्रयोग में लिख सकते हैं अम्लीय मूलक का परीक्षण, परीक्षण और निष्कर्ष। तो नंबर 1 लिखेंगे, एक सूक्ष्म परीक्षणनली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर उसमें तन एस्टोस्फोर डालते हैं और सिरके जैसी गंध आती है। तो इसका मतलब हो गया एसीटेट यानी CH3COO निगेटिव हो सकता है, संभव हो सकता है बच्चों। और दूसरा फिर लिखेंगे मिश्रण के जलीय विलयन में उदासीन FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड का विलयन डालते हैं तो फेरिक एसीटेट का निर्माण होता है। और लिखेंगे आप फेरिक एसीटेट ब्रैकेट में CH3COO का होल थ्राइस Fe का गहरा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। और इससे आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि CH3COO निश्चित है। और फिर अगला बच्चों इसी में करते हैं रीडिंग। तो कम से कम देखो बच्चों, एक संभव, दो निश्चित होना चाहिए। इसमें आपका इसका A कर सकते हैं आप और इसका आप B कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक चुटकी भर मिश्रण को लेकर हथेली पर यानी हथेली पर रख लीजिए और थोड़ा सा उसमें ठोस ऑक्जेलिक एसिड मिला लीजिए आप और इसमें 1-2 बूंद पानी डाल दीजिए। जब डाल देंगे बच्चों तो सिरके जैसी गंध आती है और ये आपका एसीटेट यानी CH3COO निगेटिव निश्चित हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है एसीटेट का परीक्षण कर सकते हैं बच्चों। और ऑक्जेलिक एसिड के सूत्र की बात करें तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये तो आपका पहला हो गया, अम्लीय मूलक हो गया आपका। अब आपसे हम क्षारीय मूलक की बात करते हैं। तो अगर क्षारीय मूलक की बात करेंगे बच्चों तो इसमें क्षारीय मूलक OH आयन दाता क्षार कहलाते हैं, जानते हैं आप। OH आयन ग्राही हाइड्रोजन आयन दाता अम्ल कहलाते हैं, OH आयन ग्राही क्षार कहलाते हैं। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें सबसे पहले एक परखनली लेते हैं और उसमें दिए गए मिश्रण को रखकर उसमें ठोस NaOH विलयन को तेज गर्म करते हैं। तो बच्चों अमोनिया जैसी गंध निकलती है और इससे NH3 मूलक हो सकता है। दूसरा इसमें लेते हैं हम लोग कि एक परखनली लेकर मिश्रण लेकर उसमें ठोस उसमें शांत NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर गर्म करते हैं और परखनली में के मुख पर एक तनु Cl से भीगी हुई एक कांच की छड़ ले जाते हैं। जब ले जाते हैं बच्चों तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि परीक्षण में अमोनियम क्लोराइड का यानी NH4 का सफ़ेद धुआं निकलता है। अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है। तो बच्चों इस तरह से आप कह सकते हैं और इससे NH4 मूलक जो है निश्चित हो जाता है। ठीक। अब इसमें हम दूसरे की बात करें यानी कि ये तो आपका पहला हो गया। तो एक परखनली के मिश्रण में लेकर उसे एक मनेक नहीं लेते, उसमें थोड़ा सा मिश्रण डाल लीजिए आप और लेकर उसे शांत NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं और परखनली पर मुख जो परखनली लिए उसके मुख पर एक जल से भीगा हुआ लिटमस पेपर ले जाते हैं। जब ले जाएंगे तो लिटमस पेपर जो है का रंग नीला हो जाता है बच्चों, है ना। तो अम्ल क्या करता है, नीली लिटमस को लाल कर देता है और क्षार उसका जो है लिटमस पेपर का रंग नीला कर देता है। तो इससे NH4 जो है मूलक निश्चित हो जाता है बच्चों। अगला बच्चों इसमें है कि 4 नंबर हम लोग देखते हैं कि परखनली में मिश्रण लेकर अब एक शुष्क परखनली लीजिए, उसमें मिश्रण ले लीजिए और शांत NH4 सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप दाहक सोडा कहते हो विलयन के साथ लेकर गर्म करिए और इससे गैस निकलती है जिसको नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्या करिए मिल जाएगा आपको K2MgNH4 का नेस्लर अभिकर्मक होता है बच्चों। उसको डाल के जो है आप थोड़ा सा उसको गर्म करिए तो भूरे रंग का और छेप प्राप्त होता है।
और इससे होता है NH4 निश्चित हो जाता है। तो अब इस तरह से आपका हो जाता है बच्चों। अब हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, इसका रिवीजन करवा देते हैं आपको। देख लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे उद्देश्य, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना। और अगर आप उपकरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया गया मिश्रण एक शुष्क परख नली और होल्डर, लिटमस पेपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेस्लर अभिकर्मक, स्पिट लैंप, माचिस बॉक्स, टिश्यू पेपर आदि, ये सब जानते रहिए आप। तो बच्चों इसमें हम पहले करेंगे क्या कि मूलक के परीक्षण के लिए तालिका बनाते हैं। पहले लिखेंगे प्रयोग, फिर प्रेक्षण, फिर निष्कर्ष। तो अम्लीय मूलक का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले एक सूक्ष्म परख नहीं लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है मिश्रण लेकर उसमें तनी H2SO4 डालते हैं। और जैसे H2SO4 हम डालेंगे ना, वैसे ही उसमें सिरके जैसी गंध आती है। सिरका तो आप लोग खाए होंगे। सिरके का सूत्र होता है CH3COOH। और निष्कर्ष में दिखाएंगे CH3COOH निश्चित हो सकता है, संभव है। पहले संभव दिखाएंगे आप, यानी एसीटेट संभव। फिर दूसरा टेस्ट करेंगे, मिश्रण के जलीय विलयन में उदासीन FeCl3 विलयन डालने पर फेरिक एसीटेट, निष्कर्ष में लिखेंगे आप CH3COO का होल ट्वाइस Fe का गहरा लाल विलयन प्राप्त होता है। और निष्कर्ष में लिखेंगे CH3COOH निश्चित हो सकता है। फिर बच्चों रीडिंग नंबर 3 निकालेंगे, यानी थोड़ा सा एक चिटकी भर 5-6 ग्राम या 10 ग्राम का मिश्रण लेकर हथेली पर रख लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड, हमने बताया आपको कि C2O4H2 ऑक्जेलिक एसिड होता है बच्चों, ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, लेकर हथेली पर रख लीजिए। और इसमें 1-2 बूंद पानी डाल के उसको आप रगड़िए। तो जब रगड़ेंगे बच्चों तो निष्कर्ष क्या निकलेगा उसमें कि सिरके जैसी गंध आएगी। और आप ये परीक्षण कर सकते हैं और रिजल्ट लिख सकते हैं कि एसीटेट यानी CH3COO निश्चित हो गया। तो बच्चों इस तरह से अम्लीय मूलक आपका एसीटेट आयन क्लियर हो जाएगा। तो आप अगला कर सकते हैं, क्षारीय मूलक की चर्चा कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक परख नहीं लेते हैं, उसको होल्डर पे कस लेते हैं और उसमें दिए गए मिक्सचर की थोड़ी सी मात्रा लेकर सांद्र NaOH विलयन जो है को तेज से मिलाकर तेजी से गर्म करते हैं बच्चों उसमें। तो उसमें क्या दिखता है आपका कि गर्म करते हैं तो अमोनिया जैसी गंध आती है। और अमोनिया की गंध अगर आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि NH4 पॉजिटिव चार्ज मूलक जो है हो सकता है। अगला बच्चों है कि एक परख नली में मिश्रण लेकर उसे सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं और परख नली के मुख पर तनु या Cl से भीगी हुई एक कांच की छड़ लाते हैं। हम जैसे ही छड़ लाते हैं ना बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है। इससे आप लिख सकते हैं कि NH4 मूलक निश्चित हो सकता है, निश्चित हो जाए। फिर तीसरे पटेल के लिए हमने कहा ना कि एक संभव और 2-3 निश्चित होना चाहिए। तो एक परख नली के मिश्रण लेकर उसमें सांद्र NaOH विलयन के साथ लेकर गर्म करते हैं और परख नली के मुख पर जल से भीगा हुआ लिटमस पेपर लाते हैं। जब लिटमस पेपर लाते हैं बच्चों तो लिटमस एक प्रकार से रोसेला नामक एक लाइकेन होता है, उसी से प्राप्त होता है। और लिटमस पेपर है जो हमने क्षार के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है बच्चों। तो इससे हो जाता है कि अमोनिया जो है आपका मूलक निश्चित हो गया। 4 नंबर है बच्चों, परख नली में मिश्रण लेकर उस सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो उत्पन्न गैस क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक में प्रवाहित करते हैं। तो जब नेस्लर अभिकर्मक में डालते हैं ना तो बच्चों भूरे रंग की गैस निकलती है और छेप फेना प्राप्त होता है। तो भूरे रंग का एक फेना मिल निकलता है और छेप जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब NH3 जो है मूलक आपका निश्चित हो गया। तो रिजल्ट लिखेंगे तो आप रिजल्ट क्या दिखाएंगे कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक NH3 क्षारीय मूलक और एक जो है आपका एसीटेट CH3COO निगेटिव अम्लीय मूलक उपस्थित है। और आप फिर अलग अलग दिखा भी सकते हैं
कि अम्लीय मूलक आपका एसीटेट है CH3CO निगेटिव चार्ज, और क्षारीय मूलक आपका अमोनिया है NH4 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बच्चों पहला प्रैक्टिकल आपका। हाँ बच्चों, हमने कहा ना एक ही वीडियो में आपको 3 प्रैक्टिकल बता देंगे जैसे आपका कंप्लीट हो जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका अनुमापन का है। अनुमापन कोई पूछे किसे कहते हैं तो बता सकते हैं कि अनुमापन माने कि अज्ञात विलयन की सहायता से ज्ञात विलयन की जानकारी करना अनुमापन कहलाता है, ट्राइटेशन कहलाता है। ठीक है ना, अंग्रेजी में ट्राइटेशन कहते हैं बच्चों। तो इसमें उद्देश्य दिखा सकते हैं कि N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट, N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O का 250 ml मानक विलयन बनाकर दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। और माध्यमिक विलयन पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया होता है KMnO4, ये लाल रंग का होता है, लाल दवा भी कहते हैं बच्चों उसको। और इसमें उपकरण की बात करें क्या क्या ऑपरेटर्स लगेगा, तो आपका लगेगा पीपेट, पीपेट जानते हैं आप लोग, और पीपेट लगता है इस तरह से, पीपेट होता है आपका ऐसे बीच में गोला गोला रहता है और इस तरह से बन जाता है, जैसे आप लोग बच्चे जानते हैं बेलना के आकार का होता है। और एक होता है ब्यूरेट होता है आपका, और ब्यूरेट भी आपको हम बता देते हैं। और जो ब्यूरेट होता है बच्चों वो आपका इस तरह से रहता है, इस तरह से यहाँ पे, और ऐसे निकला रहता है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ लीजिए आप। तो इस तरह से ब्यूरेट होता है बच्चों आपका। तो उसके बाद फिर मापक फ्लास्क होता है, मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं, अनुमापक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क को सुंडाकार फ्लास्क कहते हैं, और तोलन नली होती है आपकी, और बेट बॉक्स होते हैं। एक रासायनिक तुला हमने प्रैक्टिकल कराया, आप चल के देख सकते हैं, देख लीजिएगा। फिर बच्चों हम आपसे बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में आपका है प्रिंसिपल फार्मूला कि मान लिया फेरस अमोनियम सल्फेट के W ग्राम मानक विलयन के 250 ml में घोल देते हैं, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का W ग्राम लेकर 250 ml है ना, मिलीलीटर, 1 लीटर में बच्चों 1000 ml होते हैं, लेकर घोल लेते हैं। तो इससे भी जो है ml मानक जो आपका होता है तो VML मानक विलयन बनाकर बच्चों, तो उसमें KMnO4 से अभिकृत कराते हैं, तो इसका V1 मानते हैं। तो VML अज्ञात विलयन अभिकृत होकर KMnO4 के V2 लीटर में घुल जाता है, V2 ml हो जाता है। अब मान लिया मानक विलयन की नॉर्मलता N है और अज्ञात विलयन की नॉर्मलता N2 है, तो माध्यमिक विलयन क्या हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा। और नॉर्मलता बच्चों इसका सूत्र होता है N1 × V बराबर N2 × V1, यानी N1 V1 N2 V2, एक समीकरण हो जाएगा। दूसरा होगा N2 V2 N2 V2, N1 × V बराबर N2 × V2 हो जाएगा। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हम भाग दे देते हैं, तो इस तरह से मिल जाएगा हमारा आपका समीकरण 2 को समीकरण 1 से बना लेते हैं, तो N2/N1 हो जाएगा और V2/V1 हो जाएगा, या इसलिए N2 बराबर N गुणे V2/V1, या N2 बराबर 4W/392 गुणे V2/V1 हो जाएगा, और आपका ब्रैकेट में N1 बराबर 4W/392 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं आपसे हाँ, तो बात कर रहे थे आपसे सांद्रता या शक्ति ग्राम प्रति लीटर में बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, तो इसका हो जाएगा 4W/392 गुणे V2/V1 गुणे 392 बराबर हो जाएगा 4 × W × V2/V1, जहाँ पर W हो जाएगा आवश्यक पदार्थ की मात्रा। अर्थात
शक्ति ग्राम प्रति लीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 4 गुणे W गुणे अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रयुक्त KMF4 का आयतन ml में और ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रयुक्त KMF4 का आयतन ml में। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें बच्चों तो आपको बता दें कि पहले आप करेंगे तोलन नली का भार 5.3002, फिर तोलन नली प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट का भार 8.6124 ग्राम, फिर खाली तोलन नली का सही भार 5.3432 ग्राम 5.3432 ग्राम, फिर प्रयुक्त फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा हो जाएगी 8.6124 माइनस 5.3412 हाँ 5.3432 ग्राम, तो बराबर बच्चों घटाएंगे इसमें तो आएगा 3.269 ग्राम आएगा। अब बच्चों टेबल बनाने की बात करते हैं आपसे हम। तो इसमें आप बात करेंगे जो है ज्ञात सांद्रता के विलयन के साथ मापन के लिए तालिका। तो क्रम संख्या बना लें 1 2 3 और फिर अमोनियम सल्फेट विलयन का आयतन जो है 25 ml 25 ml 25 ml ये आपका रहता है, उसमें पिपेट में भर लेते हैं। पहले पाठ्यांक बच्चों होता है ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट करेंगे आप। प्रथम पाठ्यांक हमेशा 0 होता है, 0.0 0.0 और 0.0 होता है। अद्वितीय पाठ्यांक की बात करेंगे तो 24.4 24.2 24.2 दो रीडिंग सेम होना चाहिए। आप जो भी प्रैक्टिकल करिए उसमें 2 रीडिंग सेम हो सकती है। और फिर पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का प्रयुक्त आयतन हो जाएगा तो 24.2 हो जाएगा, जो सेम रहेगा उसी को लिख लेंगे। अगली टेबल की बात करें बच्चों तो इसमें आप जो बना सकते हैं अज्ञात विलयन के अज्ञात सांद्रता के विलयन के लिए आप जो है उसमें बना सकते हैं आप अज्ञात सांद्रता के विलयन के साथ अनुमापन की तालिका। इसमें भी क्रम संख्या लिख दीजिए 1 2 3 और फिर अमोनियम सल्फेट विलयन का आयतन 25 ml 25 ml 25 ml और ब्यूरेट का पाठ्यांक दिखा दीजिए। प्रथम पाठ्यांक में आप 0.0 दिखा दीजिए 0.0 0.0 0.0 3 रीडिंग लेना है आपको। द्वितीय पाठ्यांक में दिखा दें 24.0 23.4 23.4। अब जो सेम रहेगा उसको पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में प्रयुक्त आयतन जो है ml में आप दिखाइएगा 23.4। ठीक बच्चों, इस तरह से आप दिखा सकते हैं 23.4। अब गणना की बात करें तो अज्ञात विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बच्चों, तो इसमें आप करेंगे क्या कि वही फार्मूला रख दें आप लोग, जो है बहुत आसान फार्मूला है कि 4 यानी 4 इंटू पदार्थ की प्रयुक्त मात्रा ml में अज्ञात विलयन के साथ प्रयुक्त रासायनिक विलयन का आयतन ml में और ज्ञात विलयन में प्रयुक्त माध्यमिक विलयन का आयतन ml में। तो यस बराबर कर सकते हैं 4 इंटू वही मान रख दीजिए 4 गुणे 3.269 गुणे 23.4, फिर इसका बाई करके लिख दीजिए 24.2 और बराबर करके बच्चों 12 इसमें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.644 ग्राम प्रति लीटर। तो अब रिजल्ट की बात करेंगे तो आप लिखेंगे दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट का सांद्रण 12 आपका जो है 644 ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह से आपको आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है, 2 प्रैक्टिकल हो जाता है आपका। और हम आपसे बात करते हैं अब, हाँ बच्चों हमने आपसे वादा किया ना कि तीनों प्रैक्टिकल एक ही वीडियो में बना देंगे। तो बच्चों ये तीसरा जो आपका है प्रैक्टिकल नंबर 3 बच्चों, इसमें आपको एक प्रयोग दिखाना है विषय आधारित। तो इसमें स्टार्च का कोलाइडी विलयन का साल बनाना है आपको। तो इसका सिद्धांत होता है बच्चों, एक चित्र आप देख लीजिए, बहुत आसान समझा देते हैं आपको। ये बर्नर है जिसमें स्पिट लैम्प भी कहते हैं इसको। अगर स्पिट लैम्प कहिएगा तो इसमें स्पिट भरिएगा और स्पिट भरिएगा तो उसका सूत्र होता है बच्चों मेथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक है ना। और अगर आप फिर इसमें जो है आसुत विलयन है कांच की छड़ स्टार्च का पेस्ट बनाना बच्चों। अब आपसे हम बता देते हैं, विधि बताते हैं आपको। तो इसमें विधि लिखना नहीं होता, केवल जान लीजिए सिद्धांत लिखना होता बस कि स्टार्च का कुलाडी विलयन बनाना। स्टार्च में मैदा होता है बच्चों। लगभग उबलते जल में स्टार्च
को लेकर गर्म करके स्टार्च का साल बनाया जाता है। यह साल अस्थायी होता है और विद्युत उपघट्ट की उपस्थिति द्वारा प्रभावित नहीं होता है। परिक्षिप्त माध्यम के रूप में जल प्रयुक्त करने पर स्टार्च का जल स्नेही साल बनता है और ताप बढ़ाकर साल को त्वरित किया जा सकता है, यानी जल्दी से गर्म कर सकते हैं आप। और आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की बात करेंगे बच्चों, तो क्या क्या सामग्री लगती है। तो इसमें आपका जैसे 250 ml का एक जो है 250 ml, 50 ml और 50 ml का आयतन का 2 बीकर ले लीजिए और कांच की एक रॉड यानी छड़ ले लीजिए और एक छनन पात्र यानी कि छानने के लिए आप कोई पात्र ले सकते हैं और एक स्टैंड ले सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप ये ले सकते हैं। और इसके बाद आपसे बात करते हैं बच्चों, तो इसके बाद बच्चों ये उपकरण लेने के बाद फिर आप क्या करिए, कैसे बनेगा इसकी हम बात करते हैं। विधि की बात करें तो एक खरल में 500 ml स्टार्च और कुछ अशुद्ध जल को लेकर एक पतला पेस्ट बनाते हैं, यानी एक बड़ा सा बीकर ले लीजिए 500 ml का, उसमें लेके उसको घोल डालिए और एक पतला पेस्ट बनाइए और 50 ml आयतन के बीकर में बच्चों में इसको स्थानांतरित कर दीजिए आप। और जब स्थानांतरित कर देंगे इसमें तो मतलब कि घोलने के बाद उसको दूसरे में ले लीजिए। अब 250 ml वाले आयतन वाले बीकर में 100 ml अशुद्ध जो है जल लेकर कितना गर्म करें, उबलने लगे, जल लेकर उबलने तक गर्म करते हैं। 50 ml बीकर को विलयन को धीरे धीरे डालते हैं और 10 मिनट तक बीकर का पुनः गर्म करके ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद एक कीप की सहायता से उसको छान कर अलग कर लेते हैं बच्चों। और फिर जो है परिणाम क्या निकलता है कि क्षणित में स्टार्च का कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी माने गाढ़ा होता है, आपको पता ना, कोलाइडी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द कोला माने गाढ़ा, दूसरा शब्द लाइड माने तत्व। ऐसे तत्व जो गाढ़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, लसलसे होते हैं, तरल होते हैं, उसे वो कोलाइडी कहते हैं यार। इसकी खोज ग्राहम बेल ने किया था। आपने कोलाइडी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ है। और बच्चों थोड़ी सावधानी की बात करते हैं तो हम आपको बता दें बच्चों कि कोलाइडी विलयन बनाते समय स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाते समय जो उपकरण लगता है उसको भली भांति स्वच्छ होना चाहिए, सफ़ा होना चाहिए, गंदगी गए ना हो उसमें। तो उसकी कायदे से सफाई कर लेना चाहिए, धुलाई करके ड्राई कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। और दूसरा बच्चों, साल बनाने में केवल अशुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, यानी शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अशुद्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से बच्चों हमने आपको तीनों प्रैक्टिकल बता दिया है और अब आपको हम जो है इसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं तो जैसे आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, रिवीजन की बात करते हैं पहला प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना। और उपकरण में बात करें तो आपको बताया था हमने तिपाई स्टैंड, एक स्पिट लैंप, अभिकर्मक और दिया गया मिश्रण, माचिस बॉक्स, टिश्यू पेपर आदि लेके इसको हम लोग उपकरण में लिख लेते हैं। फिर एक कॉलम बनाते हैं मूलकों के परीक्षण का, उसमें 3 कॉलम, पहला प्रयोग, दूसरा परीक्षण, तीसरा निष्कर्ष। अम्लीय मूलक के परीक्षण नंबर 1 करते हैं कि सबसे पहले एक सूक्ष्म परख नहीं लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मिश्रण लेकर तन H2SO4 डाल के गर्म करते हैं। तो उस सिरके एसीटेट जैसी गंध आती बच्चों, और एसीटेट हो सकता है। दूसरा है मिश्रण के जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो एसीटेट आयन का गहरा लाल विलयन प्राप्त होता है, एसीटेट निश्चित हो सकता है बच्चों। दूसरा, थोड़ा सा एक चुटकी लेकर 5-10 ग्राम लेकर हथेली पर रख कर उसमें 2-3 जो है थोड़ा सा पदार्थ ठोस में ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं और उसमें 2-3 बूंद पानी डाल देते हैं तो तेज सिरके जैसी गंध आती है, इसका मतलब बच्चों एसीटेट निश्चित है। तो एक संभव हो गया, 2 निश्चित हो गया। हम क्षारीय मूलक के परीक्षण की बात करें बच्चों तो दिए गए परख नली में, सूक्ष्म परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर उसमें सांद्र NaOH मिलाते हैं और उसको तेज़ी से गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध निकलती है बच्चों, और अमोनिया मूलक हो सकता है। दूसरा है कि एक परख नली में मिश्रण लेकर उसे सांद्र NaOH मिलन डालकर गर्म करते हैं और परख नली के मुख पर या Cl से भीगी हुई एक क्षण लाते हैं बच्चों तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है, आप देख सकते हैं इसको, और NH4 मूलक निश्चित हो सकता है इससे। ये पहले संभव हो गया, फिर निश्चित हो गया। फिर तीसरा है कि एक परख नली के मिश्रण को लेकर उसमें NaOH विलयन डालकर गर्म करते हैं और उसके मुख पर जो है लिटमस पेपर लाते हैं बच्चों
हमने बताया रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है बच्चों। इसका अमोनिया मतलब मूलक क्या है, निश्चित हो गया। तो इसमें चौथा है कि परख नली के में मिश्रण लेकर उसे सांद्र NaOH के साथ गर्म करके उत्पन्न गैस को क्षारीय नेस्लर विकर्मक के साथ प्रवाहित करते हैं बच्चों। तो भूरे रंग का एक अवक्षेप मिलता है यानी फेना प्राप्त होता है, और इसका मतलब NH4 क्या हो गया, निश्चित हो गया। फिर आप रिजल्ट लिख दीजिए कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक CH3COO निगेटिव चार्ज और एक क्षारीय मूलक आपका जो NH4 पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो जाता है। ठीक, और फिर दिखा दें अम्लीय मूलक एसीटेट और क्षारीय मूलक आपका अमोनिया। तो इस तरह से पहला प्रैक्टिकल का आपने रिवीजन भी। अब दूसरे प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे ना भाई, देखो बच्चों N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट, पूरे यूपी में N/30 ही दिया जाता है। N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट या N/15 फेरस अमोनियम सल्फेट या दे देगा N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट, यही दिया जाता है। तो ml 250 ml का विलयन बनाकर फेरस अमोनियम सल्फेट ज्ञात करना बच्चों। तो उपकरण में पिपेट, ब्यूरेट, मापन फ्लास्क और माप कोनिकल फ्लास्क बांट लेते हैं। सिद्धांत ने बता दिया, फेरस अमोनियम सल्फेट के W ग्राम विलयन को लेकर 250 ml के साथ घोलते हैं। V मानक विलयन K14 विलयन V2 मान लेते हैं, और V1 को K14 को V2 मान लेते हैं, V1 V2 लेते हैं बच्चों। समीकरण इसका है N1 इंटू V बराबर N2 इंटू V1, N2 इंटू V बराबर N2 इंटू V2, और समीकरण को N2 बाई N1 V2 बाई V1 बराबर N1 N इंटू V2 बाई V1 या N2 बराबर 4W बाई 392। इसका तुल्यांकी भार होता 392। V2 बाई V1 बराबर N1 बाई 4N बाई 392। इस तरह से आपका ये तो शांता ग्राम से प्रति लीटर में नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, तो 4W बाई 392 बराबर W2 बाई V2 बराबर 392। तो सूत्र बन जाएगा 4 इंटू W इंटू एक्स V2 बाई V1, जहाँ पर W आवश्यक पदार्थ की मात्रा है। फिर पेक्षण बच्चों वही दिखाइए, तुलन इसमें सूत्र दिखा दीजिए। शक्ति ग्राम प्रति लीटर में 4 इंटू W इंटू अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का साथ प्रयुक्त K14 ml में आयतन, और फिर ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का K14 में आयतन। तोलन नली का भार 5.3002 ग्राम। तोलन नली प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट का भार है आपका 8.6124 ग्राम। खाली तोलन नली का भार है 5.34532 ग्राम। फिर प्रयुक्त फेरस अमोनियम सल्फेट का है 8.6124 माइनस 5.3432, इसको घटाएंगे बच्चों तो 32692 ग्राम आएगा। अब टेबल बना लीजिए, टेबल आप देख ही रहे हैं, टेबल को बना लें। उसके बाद इसका जो है आप इसका सूत्र पे रख लें इसको, तो वही 4 गुणे प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा अज्ञात विलयन के साथ प्रयुक्त माध्यमिक विलयन और ज्ञात विलयन के साथ प्रयुक्त माध्यमिक विलयन। तो यस बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2692 गुणे 23.4 बाई 24.4। इसको आप भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 12.644 ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता आपका 12.644 ग्राम प्रति लीटर आई है। इस तरह दूसरा प्रैक्टिकल आपका समाप्त होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं आपके तीसरा प्रैक्टिकल है बच्चों, स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाना। तो चित्र आप देख ही रहे हैं, समझा भी दिया था हमने। सिद्धांत याद रखिए, लगभग उबलते जल में स्टार्च को गर्म करके स्टार्च का साल विलयन बनाना, साल मैंने गाढ़ा विलयन, और यह साल अस्थायी है और विद्युत अपघट में उपस्थित द्वारा प्रभावित नहीं होता। विद्युत अपघट माने कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूटे ना, तो प्रभावित नहीं होता। परीक्षण माध्यम के रूप में जल प्रयुक्त करते हैं। स्टार्च जल स्नेही साल बनाता है और ताप बढ़ाकर साल का निर्माण करते हैं। आवश्यक उपकरण में 250 ml 50 ml 50 ml का 2 बीकर लेते हैं, कांच के एक छड़ लेते हैं, एक छन्ना पात्र लेते हैं, तिपाई स्टैंड लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप और तो बच्चों इसमें विधि आप एग्जाम में लिखना नहीं होता। तो खरल पात में लेकर 500 ml स्टार्च लेकर उसमें पेस्ट बना लेते हैं। फिर उसमें 250 ml मिलाकर बीकर के साथ अशुद्ध जल में मिलाकर गर्म करते हैं। फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, विलयन को डालते हैं 50 ml में, फिर 10 ml बीकर के साथ गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं, और उसके बाद बीकर के साथ बीकर में डालकर उसको छान लेते हैं बच्चों। इस तरह छनित जो विलयन होता है वह स्टार्च का कोलाइडी विलयन कहलाता है। और ध्यान देने जो सावधानियाँ उसमें है कि स्टार्च कोलाइडी विलयन बनाकर उपकरणों को धीरे धीरे मिलाना चाहिए
उपकरण को पूर्णतः शुद्ध रखना चाहिए और साल बनाने में केवल अशुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों हमने आपको एक वीडियो में प्रयास किया है पूरी तरह से 3 प्रैक्टिकल आपकी कॉपी पे लिखना, तीनों ने बता दिया है और ये एग्जाम में मिलेगा भी आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।